मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में होने जा रही आजाद समाज पार्टी की महारैली की तैयारी जोरों पर। जीआईसी मैदान पर आजाद समाज पार्टी द्वारा 26 नवंबर को की जा रही महारैली की तैयारी में जुड़े पार्टी के लोग। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान पर होने जा रही महारैली की तैयारी का जायजा लेने आज मुजफ्फरनगर पहुंचे। उन्होंने जीआईसी मैदान पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि इस महारैली में जनता के बीच बहुत से मुद्दे रखे जाएंगे जो कि उनके अधिकारों को दिलाने का काम करेंगे। वहीं उन्होंने अपने विचार रखते हुए कहा कि इस महारैली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा है कि इस महारैली में मैं आपसे व जनता से अपील करता हूं कि वे लाखों की तादाद में पहुंचने का काम करें और अपने राष्ट्रीय लीडर को वे उनके विचारों को सुनने का काम करें। वहीं कार्यक्रम स्थल पर मुख्य रूप से मौजूद रहे कुलदीप कुमार, पूर्व प्रधान दीपक राणा, सरदार जोगिंदर सिंह, जगदीश पाल, दिनेश बावरा आदि लोग मौजूद रहे। ये 26 नवंबर को 1949 को हमारे देश में संविधान सभा में भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था और संविधान को बनाते समय परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म का है, प्रत्येक क्षेत्र में बराबरी का अधिकार देने के लिए उसमें लिखित रूप में व्यवस्था की थी। लेकिन ये देखा गया कि 75 साल संविधान को लागू होने के बाद भी आम नागरिकों को संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया गया है और उन्हें जब अधिकार नहीं मिले हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, शैक्षिक स्थिति सब बेकार हो गई। आज लोग परेशान हैं। लगभग 20 करोड़ लोग घर मकान के अंदर नहीं रह रहे हैं, झुग्गी झोंपड़ी जंगलों में, फुटपाथों पर, रेलवे लाइनों के किनारे, नदियों के किनारे, नहरों के किनारे पड़े हुए हैं। 50% लोग आज भी हाई स्कूल पास नहीं है। तो ना तो शिक्षा मिल रही, ना सुरक्षा मिल रही, ना न्याय मिल रहा, ना विकास मिल रहा। जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको बिल्कुल नहीं दिया गया है, चाहे सरकारें किसी की भी रही हों। तो ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी कांसीराम की राष्ट्रीय कोर कमेटी ने, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने ये निर्णय लिया कि हम लोग इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जनता को जागृत करेंगे ताकि जनता अपने संवैधानिक अधिकारों की जानकारी करे और वोट करते समय ये ध्यान रखे कि जो हमारे संवैधानिक अधिकारों को देने की बात करेगी उसी पार्टी को हम लोग वोट करें। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर मुजफ्फरनगर जनपद में जीआईसी ग्राउंड के अंदर एक महारैली का आयोजन किया है और इस महारैली में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी उपस्थित रहेंगे। आपके माध्यम से हम पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों से अपील करते हैं कि इस रैली में आप लोग अवश्य आएँ और एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी के विचार अवश्य सुनें। हाँ, लोकतंत्र में जो पार्टियां अपने कार्यक्रम करती हैं, सेमिनार करती हैं, सम्मेलन करती हैं, जनसभा करती हैं, रैली करती हैं, तो ये एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन होता है। तो शक्ति प्रदर्शन से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है, समर्थकों का मनोबल बढ़ता है और जो दूसरी पार्टियां हैं उनका मनोबल गिरता है। तो पार्टी का इससे जनाधार भी बढ़ता है। जब जनाधार बढ़ता है तो उसका पूरा फायदा चुनाव के समय पार्टी को मिलता है। गठबंधन के बारे में हमारे जो राष्ट्रीय कोर कमेटी का मंच है, जो हमारे सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो लोग जैसा निर्णय करेंगे। अभी हम लोगों को निर्देश हुआ है कि इस रैली को कामयाब बनाना है। हम लोग लाखों की संख्या में इस रैली में आम जनता को लाने का प्रयास कर रहे हैं और उसके बाद में अपनी पार्टी को भाईचारा कमेटी बना के, सेक्टर और बूथ कमेटी बनाकर हम जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी हम अपनी पार्टी को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए तैयार कर रहे हैं। समय आने पर जब गठबंधन की कोई बात आएगी, जैसा हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व हम लोगों को निर्देश करेगा उसका हम पालन करेंगे। ये बहुत अच्छी और भव्य रैली 26 नवंबर में संविधान दिवस के दिन आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने रखी है। इसमें बहुत भारी संख्या में सब समाज भाग लेगा। इसमें जाट समाज की भी एक बहुत अच्छी भागीदारी रहेगी और मुस्लिम समाज भी, सभी लोग मिलकर इस आयोजन को सफल बनाने का काम करें। देखो, ये जिला पंचायत की भी तैयारी, विधानसभा की भी तैयारी, लोकसभा की भी तैयारी पार्टी हमेशा तत्पर रहती है। पार्टी की तो तैयारी हमेशा होती है। जो भी चुनाव होगा उसे चुनाव की तरह लड़ेंगे। ये तो एक संविधान दिवस पर लोगों को बुला के उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने का कार्यक्रम आदरणीय चंद्रशेखर जी ने रखा।